देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निसंशय होकर और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। अब ये देखो, एक मंदिर का लटकटवा दिया, क्या काम होगा इसके मेरे पास है। यह देखिए, पुण्यात्मा थे उस समय, इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अब ये कहां से छपी है ये देखते हैं। ये है ये महात्मा जी परम संत तुलसीदास जी, और इनका हाथ में भी कोई रोग लगा हुआ है, पैरों में भी गड़बड़ बता रहे हैं। अब प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। यहां से छपी है, ये देखिएगा 59 पर यानी 59 पर। ये शाकाहारी पत्रिका है, और ये 28 अगस्त 1971 को इसने ये स्टेटमेंट दी है। इसमें शाकाहारी पत्रिका में छपी है 28 अगस्त 1971 को। ये देखिए 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। कब? ये 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है, वो उसका जन्म हो लिया, वो जन्म हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा वाले ने ये भविष्यवाणी समझ लो, यथार्थवाणी समझो, उसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी जब तक, क्योंकि वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी था। और शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक आगरा वाले, उसी पंथ से ये निकला हुआ था। अब भविष्य की जिसकी कोई चारदर ठीक था नहीं, सतभक्ति थी नहीं, 500 नाम काल के जाप करा करता। 116 वर्ष का होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। 1971 में इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, सारी साची साची पता थी। और फिर इसकी बैटरी होगी डाउन, वो भक्ति नाश हो गया, करोड़ों जीवों का बाहर अपने सर पर लाद लिया उनको भ्रमित करण का, ये वो मान नहीं रहे। उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, वो सारी इसको आभास था कि वो जन्म हो चुका है। परमात्मा ने जितना उनसे बुलवाना था उतना बुलवाया। उस समय लोगों ने पूछा कि जो महापुरुष पूरे विश्व में शांति पैदा करेगा और सब को एक कायदा कानून सिख बनावेगा सबके लिए, और वो जन्म हो चुका है उसका, वो कहाँ है महाराज जी बता दो। लोग पीछे पड़ लिए उसको पूछने लगे रहकर। तो फिर उन्होंने 7 सितंबर 1971 को, वो तो 28 अगस्त ने उसने कहा, तो लोगों ने पूछा जी महाराज जी फिर बताओ कहाँ है, उसका नाम गाम बता दो, हम दर्शन कर लें जाके। तो उसने फिर क्या कहा है देखिएगा, ये 50 पृष्ठ है। इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी, जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे, तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म है। 8 सितंबर 1951 को, 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था।
पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था और 8 सितंबर को 21 में मना गया था। तो इस दास के लिए थी वो भविष्यवाणी। पुण्यात्माओं, और पुण्यात्माओं, सन 2011 में साधना टीवी चैनल के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उसको संदेश भी भिजवा दिया गया था कि यदि आप जी की दिव्य दृष्टि आज काम कर रही है, जो 1971 में जिसके विषय में आपने कहा था, अब बता दे वो कौन है, रामपाल है या कोई और। ये दास आ चुका है और कह दे एक बार तेरे चेला ने, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि उस समय स्लिप हो चुकी थी, बैटरी खत्म हो गई थी, दिव्य दृष्टि काम कर नहीं थी। तो परमात्मा ने उसको इसलिए जीवित रखा था, एक बार वो कह देता ना कि वो आलिया भाई मैं उस दिन कहूं था, तो उसका भार मुक्त हो जाता वो, और वो बच्चे सारे यहाँ का अपना उपदेश ले लेते, कल्याण हो जाता। उसने ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बुद्धि उसकी काम करना बंद हो गई थी, भक्ति नाश हो लिया था। फिर परमात्मा ने 6 महीने के बाद उसकी टिकट काट दी। जा भाई तू ना बताता थे ना, 116 साल तक जीवित रखा, जिंदा लाश फिर थी, वह 4 पाइयों पर डाले फिरा करते थे, वो गला पड़ा था सारा, गल गया सारा। सच साधना ना करने से पुण्यकर्मी प्राणी ना अपना नाश करा जीवन का और करोड़ों और बर्बाद कर गया। तो पुण्यात्माओं, ये सारा मिलाकर अब और घना के कहूं पुण्यात्माओं, संकेत बहुत होता समझदार को, अपना कल्याण कराओ। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। सतलोक आश्रम बरवाला आओ और सबको समझाओ और सब पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है कलयुग का, जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए यह प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं। और हम सभी इसी के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं।
अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहां से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत है, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं से में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये 2 पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी, 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इस 21 ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है,
ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखा है। और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहां गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहाँ इस पृथ्वी लोक के जो कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, परमात्मा कहते हैं मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते हैं मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका, किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं? तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गर ही बैरागी हो। और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का, कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को एक सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो। और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग के जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए। और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में से उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ। वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। फिर सीता जी को रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर,
कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली। लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी। उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहां रही। मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है। मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों के ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान। लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती। आम आदमी भी नहीं कर सकता जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहां जाएगी फिर वो। तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहां, और आप राजा बना बैठा। सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे। जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासेंग, कभी कोई शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहां रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे। 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए। इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कोई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग करिए, राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कि रंक यानी निर्धन व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता है, उस पर तो सभी दुख विद्यमान होते हैं। अब क्या बताते हैं कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसने अपने मन को जीत लिया।
मन को पुण्यात्माओं जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और गीता में लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप कहते हो कि मन और इंद्रियों को रोक के एकांत स्थान पर ध्यान लगावे, तो अर्जुन कहता है भगवान इस मन को रोकना बड़ा कठिन है। इस बात को गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मन को रोकना तो वायु तूफान को रोकने के तुल्य है। फिर भी कहा कि कोशिश करे, उसका अभ्यास करने से उसका कुछ राहत मिल सकती है। ये तो है एक वेद ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऋषि हैं, जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर के दूर तक दिखाई देऊं मैं कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे। उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है। उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे पे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलट कर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं, मन कल्पित ये अपना ड्रामा है इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर इस तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाल टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा इससे। बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीभा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जीभा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चल के नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो, और उस
को एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोले, नागिनी कहा संतों ने। उसकी 2 जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको वो चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहां वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे। और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा, और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर जिह्वा लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये, उसके नीचे वो एक छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ, और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। श्वास क्रिया से तो नागिनी का फन नीचे को हो जाएगा, और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा, और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा उस नागिनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो अर्ध बेर का, आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, ओवरफ्लो होकर जब जाता है तब वो नागिनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागिनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती, और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती, तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है, क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं, तो जो तालु है ऊपर जहां सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहां पर यह अमृत भरा हुआ है, उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी, और वो नागिनी भी दबगी, नीचे को होगी, और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है, और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ? जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया, और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सत मंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर लिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक के आम जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोक एक सिद्धि प्राप्त की,
सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया, तो फिर क्या अमर हो गया? आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल से पिया जा को घना मर पड़ के, और उसने सातों समुद्रों को पी लिया, तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो। लेकिन कख नहीं था, वेदात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था वो, सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से थोड़ा आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा सारा दिन बैठे रहते थे, सारी सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई, राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, उसमें उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा, किसी व्यक्ति से, कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था पहले वो, उस दिन उसने 2-3 बार चाटा क्यों, स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए
और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज, सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए, उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस शरीर में, इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार इसका हाथ लगा दिया, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो एक और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार नाग है। राजेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। राजेश कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30/3/2016 को लिया था।
राजेश कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टेट गवर्नमेंट में छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हूँ, राजनांदगांव में। राजेश कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भगत जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं पारंपरिक पूजा करता था और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना किया करता था। नवरात्रि में दुर्गा जी की साधना किया करता था और मैं काफ़ी लंबे समय से गणपति जी की स्थापना करवाते आ रहा था भगत जी। लेकिन मुझको कोई लाभ नहीं मिला, तो मैं रामायण गीता और पुराण आदि पढ़ता रहता था, तो जिससे मुझे यह जानकारी हुई कि जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। तो मैंने जोधपुर राजस्थान वाले गुरुदेव पंथ के श्री नारायण दास श्रीमाली जी से नाम दीक्षा लेके रखा था। तो उनके बताए हुए साधना के द्वारा मैं जंत्र तंत्र मंत्र ऐसे करवाते थे वो, तो रात भर हवन करना और मंत्र जाप करना इत्यादि कर्म किया करते थे, मगर उनसे भी मुझको कोई लाभ नहीं मिला। और उनके यहाँ दीक्षा लेने से पहले मुझको पैसे भी लिए जाते थे और उनके 3 लड़के थे, तो तीनों जगह जगह पर जाके सत्संग किया करते थे और एक प्रकार से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसा लेते थे। जैसे प्रथम नाम लेना है तो 1500, फिर उसके क्रियाक्रम थी कि दूसरा नाम देना है बगलामुखी दीक्षा और भामावती दीक्षा और लक्ष्मी प्राप्ति दीक्षा। ऐसे ऐसे दीक्षा लेने के अलग अलग दीक्षा के अलग अलग पैसे लेते थे, 3000, 7000, 10,000। तो इन्हीं सभी बातों कर देखकर मुझको इन पे आस्था क्षुब्ध हो गई मेरी, और मैं इन गुरुओं से विमुख हो गया और उनकी साधना छोड़ के मैं पारंपरिक पूजा में फिर लग गया भगत जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप इन सब को छोड़कर पारंपरिक पूजाएं करने लगे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया भगत जी कि मैंने आपको बताया कि ये सब गुरु जी से एकदम नफरत हो गई थी मेरे को ऐसे करके। तो मेरे ससुर जी संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 से जुड़े हुए थे, तो उनके बताए हुए भक्ति के अनुसार वह बताते ही थे कि बेटा ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की साधना है और दुर्गा जी हैं इनकी माता, इनके पिताजी हैं, और ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऐसे करके बताते थे वो। तो मैं उनकी बातों को ध्यान ना देकर बस अपने पूजा में लगा रहता था। लेकिन आगे चलकर जीवन में उतार चढ़ाव के कारण मेरे को ऐसी स्थिति में आ गया कि मेरे को ऐसे लगने लगा कि अब शायद यहाँ इतनी भक्ति करने के बावजूद भी इतना परेशानी है, तो शायद मामा जी बता रहे हैं तो शायद सही होगा करके मैं उन्हीं कोई साधना चैनल में सत्संग देखना चालू किया मैंने। तो हमारे मामा जी द्वारा ये बताया गया कि साधना चैनल देखा करो बेटा, उसमें गुरुजी बताते हैं ऐसा ऐसा ज्ञान ऐसा करके। तो फिर मेरे द्वारा देखा जाने लगा। मैं तो ऐसी गुरुजी से ऐसी नफरत सी करने लगा था, क्योंकि सारे गुरुओं को एक ही तराजू में तौल रहा था मैं। तो फिर धीरे धीरे देखना चालू किया सर जी की साधना चैनल को। तो जैसे जैसे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते थे कि गीता में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, ऐसा कर करके वो जैसा जैसा बताते थे, फिर मैं वो पुस्तक जो है मार्केट से ख़रीद के लाता था कि ये संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि ऐसा करके। तो मैं जैसे जैसे उनके बताए अनुसार फिर मैं गीता लिया, पुराण लिया, शिव पुराण लाया, मत्स्य पुराण लाया, देवी पुराण लाया, भगवती पुराण लाया, गरुड़ पुराण लेके लाया, और सारे पुराण ला के उन सभी को मिलाता गया कि इसमें क्या क्या लिखा है ऐसे करके। तो एक दिन मैं मिलाते मिलाते एक सृष्टि रचना देखा जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाया गया है, एक सृष्टि रचना। और सृष्टि रचना देखने के बाद तो मैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में लेट गया कि मालिक आप कहाँ थे और इतना अनमोल ज्ञान हमसे छुपा रहा। भगवान कौन है, देवता कौन है, इनकी बारे में जानकारी आज तक नहीं थी। तो उस सब को देखने के बाद मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके क्या अनुभव रहे, क्या लाभ मिले आप? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आध्यात्म की जानकारी हुई। हमको आज तक ये नहीं मालूम रहा कि भगवान कौन है। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको इंद्र कौन है, कुबेर कौन है, इनकी स्थिति बताई, माता दुर्गा की स्थिति बताई, गणपति जी महाराज की स्थिति बताई, ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है और परम अक्षर ब्रह्म कौन है, इसके बारे में जानकारी दी। सर जी, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मिला मुझको। और उसके बाद सर सांसारिक लाभ में
मुझको यह लाभ मिला, मेरी यहाँ माता जी को कम से कम 30-40 वर्षों से भूत बाधा थी और उनका तबीयत हमेशा ही ख़राब रहता था। तबीयत ख़राब होने के वजह से उनको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाए। मेरे पिताजी सेंट्रल फोर्स में थे तो उनकी पोस्टिंग अच्छी अच्छी जगह होने के कारण पूरे इंडिया भर में उनको दिखाया गया, लेकिन उनका कहीं भी तबीयत ठीक नहीं हो पाता था। बस उनको मरणासन की स्थिति में उनको घर लाया जाता था गांव गृह में, और वहां फिर झाड़े फूके लगवाने और बैगा करवाने, बलि देते थे मुर्गे बकरे, और रात को आकर सुई चुभोए टाइप के हमारे को आलपीन से चुभोते थे, रात्रि में आके सीने में बैठ जाते थे, गला दबाना, हाथ पकड़ना इत्यादि। इतना भूतों से त्रस्त हो गए थे जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग भूत बाधा से परेशान थे। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से 2016 में दीक्षा ले लिया था, तो मैं अपनी माता जी को बताया करता था कि ऐसा ऐसा ज्ञान है परमात्मा द्वारा बताया गया है, तो आप भी नाम दीक्षा ले लो ऐसा करके, और ऐसा परमात्मा और दोबारा नहीं मिलेंगे ऐसे करके। तो कुछ ज्ञान वो भी समझ गई थी, तो उनके द्वारा फ़ोन में ही बात करते करते ये बोला गया कि हाँ बेटा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर ही रहूँगी, अब चाहे कुछ भी कोई कुछ भी बोले। तो इतना ही बोलने हुआ, और हमारे घर के जो पूजा रूम था सर, तो वहाँ से ऐसा दही टाइप का ऐसा फेंकाया वहाँ से कम 30 मीटर हमारे पूजा स्थान से, तो ऐसा जैसे किसी ने लात मारा हो और उल्टी करता भगता हो वहाँ से। तो वैसी जब हुआ सर जी, तब घर इतना हल्का हो गया कि जानो कोई वहाँ से बुरी आत्मा साया हो वो भगा हो ऐसा करके। तब से हमको आज तक उस घर पर कोई भी भूत बाधा या कोई समस्या नहीं हुआ, ना ही वो दोबारा और वहाँ पे आए हैं। सर दूसरा बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मेरी बच्ची हुई थी दूसरी वाली, तो उसको 10-15 दिन ही हुआ था, और उसको लेटरिन करने में समस्या आ गया सर। लेटरिन की समस्या हुई कि उसका पेट फूलने लग गया। अब पेट फूलने लग गया तो उसके बाद मेरे को स्थानीय डॉक्टरों को द्वारा दिखाया गया कि क्या हो गया है ऐसे करके। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ हमसे नहीं हो पाएगा करके। तो उसी दरमियान सर मेरी दादी अम्मा ख़त्म हो गई थी। तो दादी अम्मा ख़त्म होने के कारण हमारे जो गुरु मर्यादा जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो वो शायद मेरे कुछ चूक होने के कारण मेरा नाम खंडित हो गया रहा होगा, और उस नाम खंडित होने के वजह से काल अटैक मेरी बच्ची पर हो गया। और बच्ची पे काल अटैक होने के कारण वो बच्ची का पेट जो है बड़ी आंत में विकसित नहीं हो पाया करके ऐसे डॉक्टर लोग बताए हैं। तो मैं उनके इलाज करवाने कांकेर से फिर राजनांदगांव लेके आया, और उनको अनिमेश गांधी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाया। तो अनिमेश गांधी जी के यहाँ कम से कम 20 दिन एडमिट रही बच्ची, लेकिन उन्होंने भी आखिरी में हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, बच्ची को यहाँ समस्या ठीक नहीं हो सकता है, इसको आप कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ और वहीं उनका इलाज कराओ, तब कहीं जाकर वो ठीक हो सकती है ऐसा करके। तो मैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल बाल गोपाल रायपुर ले गया। रायपुर में भी वहाँ एडमिट करके रखा सर मैं बच्ची को। तो वहाँ भी डॉक्टरों द्वारा बहुत सारा चेकअप करवाया गया। तो वहाँ भी चेकअप के दरमियान डॉक्टरों द्वारा यही बताया गया कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इनका जो बड़ी आंत है वो 1 इंच करीबन विकसित नहीं हो पाया है, तो उसके लिए बच्ची का पेट को फाड़ना पड़ेगा और उसमें एक बाईपास अलग से पाइप डालना पड़ेगा, और वो पाइप करीबन लगभग साल भर तक वैसे ही रहेगा, और उधर ही से बच्चा मुंह से खाना खा के उधर पाइप तरफ से लेटरिन करेगी ऐसे करके उन्होंने बताया। तो मैं तो परेशान हो गया। हमारे यहाँ पत्नी भी हमारी रोने लगी और घर वाले भी ऐसी परेशान हो गए कि 15 दिन का बच्ची है और उसको ऐसे कैसे करेंगे, दूध पिलाना है, उसको नहलाना है, उसको झुलाना है, 15 दिन की बच्ची को कैसे ऐसे रखेंगे ऐसे करके। तो राजनांदगांव वापस आया मैं, संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम शुद्धिकरण करवाने गया सुरेगांव आश्रम, यही छत्तीसगढ़ बालोद जिला में उस समय था। तो जैसे ही मैंने अपना नाम शुद्धिकरण करवाया सुरेगांव आश्रम पर जाकर, और उनको बच्ची को लेकर मैं 3-1 बजे फिर बाल गोपाल हॉस्पिटल ले गया जहां उनका ऑपरेशन होना था। तो बाल गोपाल हॉस्पिटल में जहां उनका ऑपरेशन होना था, तो वहां एक सर्जन है आमीन मेमन करके, उनका अपना नर्सिंग होम भी है, तो मैं उनके नर्सिंग होम में ले गया उनको।
तो मैं बोला सर ये बच्ची को ले आया हूँ ऑपरेशन कराने के लिए। तो डॉक्टर द्वारा बोला गया कि चलो ठीक है, ले आया है तो इनको एडमिट कर देते हैं। तो लेकिन एडमिट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं करके वो जैसे ही डॉक्टर ने बच्ची को उठाया और अपने जो उनका खाट रहता है उन पर लिटा के उनको चेप करने लगे, तो बच्ची द्वारा एकदम से लेटरिंग कर दिया गया वहीं पे। तो डॉक्टर थोड़ा सा हैरान हो गए, बोले कि अरे यार ये तो लेटरिंग कर रहा है ऐसे करके। तो फिर बोले कि और थोड़ा सा और देख लेता हूँ ऐसे करके। तो फिर दोबारा से उन्होंने लेटरिंग कर दिया बच्ची ने। तो डॉक्टर बोलते हैं यार ये तो ठीक है, इनको क्यों लाए हो ऐसे करके, ये तो ठीक है लग रहा है। अब जब अगर नहीं होगा तो दोबारा ऑपरेशन की स्थिति होगी तो ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी इसको घर ले जा रहे हो, अगर नहीं करेगी तब दोबारा लाना, तब ऑपरेशन की सोचेंगे, अभी आप इनको घर ले जाओ ऐसे करके डॉक्टर द्वारा बोला गया। तो हम लोग बच्ची को सर ले आए वापस घर, और उसके बाद से सर जी हम लोग बच्ची को 1 रुपए की भी दवा नहीं खिलाए। बच्ची मस्त हेल्दी है, 3 टाइम खाना खाती है, 2-3 टाइम लेटरिंग जाती है और बंदी छोड़ की दया से बिल्कुल स्वस्थ है। आज डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। ये जो रिपोर्ट है ये मेरी बेबी का जो बड़ी आंत होती है वो विकसित नहीं हो पाया था, तो उसके बारे में यहाँ पूरा डॉक्टर द्वारा बताया गया था कि ये इस पोर्शन पे 1 इंच विकसित नहीं हो पाया है ऐसे करके, ऑपरेशन करना ही इसका एक इलाज है ऐसे करके बताए थे। लेकिन परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हो गया। बिना ऑपरेशन के ही मेरी बच्ची का तबीयत एकदम ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के उपरांत हमारे पिताजी को भी बहुत लाभ हुआ। हमारे पिताजी को हाई बीपी हुआ करता था, हाई शुगर हुआ करता था। बीपी तो इतना हुआ करता था कि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है वो काम ही नहीं करती थी, जो मैनुअल वाली होती है उसमें बीपी नपवाते थे, इतना ज़्यादा बीपी होता था। जब भी हम उनको किसी डॉक्टर के पास ले जाते थे तो डॉक्टर लोग बोलते थे कि अरे ये जिंदा कैसा है, ये खड़ा कैसा है ऐसे करके, इसको पकड़ो, इसको दवाई वाई खिलाओ ऐसे करके, उनको एडमिट करो, ऐसे ही बोला जाता था। तो जब से उन्होंने नाम दीक्षा लिया है तब से उनका बीपी और शुगर भी कंट्रोल रहते हैं और परमात्मा जी से अभी बहुत बढ़िया दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा चाहे जो चाहे कर दे, परमात्मा वो कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। तो मेरे को वही याद आया कि परमात्मा तो सब चीज़ करने वाले हैं, वही जानी जान है और वो सब कुछ कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया आपने कोई गुरु राजस्थान में बनाए, तो आपने बताया कि वहाँ अलग अलग दीक्षा के अलग अलग पैसे लिए जाते थे। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के पास भी आपने ऐसा पाया कि अलग अलग दीक्षा के अलग अलग पैसे दिए हों आपने? नहीं भगत जी, संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में आया मैं, तो यहाँ मुझको कोई भी पैसे देने नहीं पड़े और ना ही कोई भी किसी प्रकार का कुछ पैसा देना पड़ा मुझको, बल्कि यहाँ से तो मुझको और भी संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के पश्चात और भी मुझको निःशुल्क पुस्तक दिया गया और यहाँ नाम भी निःशुल्क दिया जाता है यहाँ पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने कर विभिन्न चैनलों में पीली पट्टी चलती है नीचे में, उनमें सभी आश्रमों की जानकारी दी जा रहती है, नंबरों की जानकारी दी जा रहती है। तो अब उन नंबरों पर फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं और उन्हीं पर फ़ोन करके वहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। राजेश जी, हमारे चैनल पे अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब भगत जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।